नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लव कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल GKY लव सर। अनुसूचियों का दूसरा जो पार्ट है वो लेके आए हैं। पहला पार्ट मैंने ट्रिक से करा दिया था, दोबारा से पहले पार्ट को शॉर्ट में मैं दोहरा रहा हूँ। मैंने उसमें बताया था, ट्रिक की बात करें तो पहली प्राथमिकता हम जो देते हैं वो देश को देते हैं और देश के जो अंदर आता है वो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब उनके नाम और उनका जो राज्य क्षेत्र है वो पहली अनुसूची में आता है। दूसरी अनुसूची 2 है तो 2 ही शब्द वाला शब्द उठाया था हमने, क्या था? भत्ता। तीसरी तो 3 शब्द वाला शपथ। चौथी बंटवारा। पांचवी SC ST क्योंकि 5 S जैसा होता है। छठवीं जो थी असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका प्रशासन। तो मैं कह सकता हूं अम्मी मैं त्रिपुरा जाऊंगा। ये ट्रिक थी। 7वीं 7 सूची से संबंधित और 3 सूचियों का उल्लेख मैंने कर लिया था दोस्तों, और उसके बाद 7 सूचियां हमने करा दी थी। और अब जो है दूसरा पार्ट वो स्टार्ट हो रहा है 8वीं सूचियों से। 8वीं सूची जो है वो संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनसे संबंधित है। और संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या वर्तमान में जो है वो अब हो गई है 22। पहले कितनी थी मूल संविधान में? पहले थी आपकी 14। तो इसका मतलब कितनी बड़ी और कौन कौन सी 14 थी, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। रीट एग्जाम में 2022 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं थी। तो उसमें ऑप्शन थे जैसे हिंदी, संस्कृत, संस्कृत के बाद एक और थी आपकी पंजाबी, और चौथा ऑप्शन था अंग्रेजी। तो उसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। इसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। पहली 14 कोई नहीं कराता है। मैं 2-3 क्वेश्चन जब मैंने देखे हैं एग्जाम में 14 से आए हैं तो मैंने 14 की ट्रिक पहले बनाई है। उसके बाद 15वीं पर गया हूँ। 15वीं के बाद सिंधी, सिंधी के बाद कॉमन हो जाएंगी 3, और कॉमन के बाद थाली में बीड़ी ट्रिक हो जाएगी 4 की। ठीक है, देखते हैं 8वीं किससे थी? भाषा थे। अब भाषा से है तो पहले कितनी थी? 14। और 14 की जो ट्रिक मैंने बनाई है उस ट्रिक का नाम है, सुनेंगे, अब संता कम कम पत्ते देता है उस उड़ी गुहिल को। अब संता कम कम पत्ते देता है उस उड़ी गुहिल को। आ से हो जाएगा असमिया, असम में बोली जाती है। बा से बंगला, बंगला बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तो अपना राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां बोली जाती है। संस्कृत, संस्कृत तो कई जगह दक्षिण भारत में भी बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बोली जाती है। नेक्स्ट तमिल, ता से तमिल तमिलनाडु, का से कन्नड़ कर्नाटक, मा से मलयालम केरल में। नेक्स्ट बात कर रहे से का से कश्मीरी जम्मू कश्मीर में। आगे बात करें मा से मराठी महाराष्ट्र, पा से पंजाबी पंजाब, ते से तेलुगु, तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। उस उर्दू, उर्दू जो है यूपी की दूसरी राज्य भाषा है, दूसरे नंबर की, पहली है यूपी की हिंदी। नेक्स्ट बात करें उड़ी से हो जाएगा उड़िया उड़ीसा में, गु से हो जाएगा गुजराती गुजरात में, और ही से हो जाएगा हिंदी। हिंदी उत्तर भारत की है और उत्तर भारत में आपका मेन जो राज्य आ जाता है वो है यूपी। यूपी के बाद थोड़ा बहुत बिहार भी है, अपना पूर्वी राजस्थान है, हरियाणा है। ये थोड़ी सी भाषाएं, ये 14 थी। उसके बाद जो 15वीं जोड़ी गई है वो मैंने बताया था सिंधी, और सिंधी को हम दूसरा नाम दे देते हैं कच्छी। सिंधी का दूसरा नाम क्या है? कच्छी। और ये कहाँ बोली जाती है? कच्छ आपको पता है सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में। अब ये मत कहना लद्दाख है, नहीं है, क्योंकि अपने पार्ट का नहीं है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, चीन में चला गया, इसलिए। तो कच्छी ये कहाँ पर है? गुजरात, जीजे। तो ये बोली जाती है
कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। और 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1967। कब हुआ था? 1967 में। आगे बात करें, उसके बाद लगातार 3 जोड़ी गई हैं जिनकी ट्रिक हो जाएगी कॉमन। क्या हो जाएगी? कॉमन। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? कोंकण तट, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक जाएंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक वगैरह में कोंकणी। मणिपुरी, मणिपुर। नेपाली कहाँ बोली जाती है? तो नेपाली सिक्किम में बोली जाती है दोस्तों। बात कर रहे थे कब जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन के तहत। और कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट बात करें, 19, 20, 21 और 22 में कब कब जोड़ी गई हैं और कौन कौन सी हैं? पहली है बोडो, बोडो के बाद डोगरी, डोगरी के बाद मैथिली और संथाली। इसमें आप उल्टा ट्रिक बनाना चाहें तो आप ट्रिक जो है उल्टी है थोड़ी सी। थाली में बीड़ी, ये हो जाएगी बी और ये हो जाएगी डी। तो थाली में बीड़ी 4 जोड़ी गई थी, है ना? बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। अगर बात करें बोडो कहाँ बोली जाती है? बोडो असम में बोली जाती है। बोडो कहाँ है? असम। डोगरी, डोगरी जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है दोस्तों। मैथिली बिहार, मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। और ये जो संथाली है, संथाल आपका छोटा नागपुर का पठार जो है उसके आसपास, और इसका मतलब मेन जो राज्य हो जाएंगे बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये आसपास का जो क्षेत्र है ये संथाली बोली जाती है। नेक्स्ट बढ़े, यहां बात कर रहे थे तो कब जोड़ी गई थी ये चारों? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 91वां अभी 2003 में हुआ था, आगे बता दूंगा। नवी अनुसूची, ये लॉक वाली सूची है, भूमि सुधार से संबंधित है, जो फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1951 में जोड़ी गई थी। इसमें जमींदारी प्रथा आ जाती है, जमींदारी कानून आया गया था जिसमें भूमि को बांटा गया था, भूमि सुधार किया गया था, भूमि से संबंधित जो कानून बनाए गए थे वो बना करके इसमें जो भूमि से संबंधित अधिकार थे वो भी थोड़े से छीन लिए गए थे जमींदारों से। ये कानून आया था और पहले ही संविधान संशोधन के तहत आया था, और इसको इस प्रकार से बनाया गया था कि इस सूची में अगर कोई भी कानून बना के डाल दिया जाए तो उसको न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार में नहीं ले सके। इससे परेशानी आने लग गई और इसमें अब वर्तमान में कानूनों की जो संख्या हो गई है वो 284 तक पहुंच गई है दोस्तों। कानूनों की संख्या कितनी हो गई है? 284 तक हो गई है। अब ये देखा कि बार बार कोई भी कानून बना के इसी में डाल देता है, तो न्यायालय 2007 में न्यायालय आया, सर्वोच्च न्यायालय निकल के बाहर आया खुद ही अपना संज्ञान लेते हुए। उसने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून इस सूची में डाले गए हैं उनकी न्यायालय समीक्षा करेगा और बदल भी सकता है। समीक्षा का मतलब देखेगा ये गलत कानून तो नहीं बना दिए गए हैं। तो 24 अप्रैल ही क्यों चुनी थी न्यायालय ने? क्योंकि इस दिन केशवानंद भारती विवाद जो था वो उसका निर्णय आया था। बहुत अच्छा विवाद है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973, 24 अप्रैल के दिन आया था दोस्तों। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें जो हमारा संविधान है, संविधान के संबंधित जो भी है उसकी पृष्ठभूमि में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। संविधान से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी बदलाव ना हो, इस निर्णय में कहा गया, इसीलिए इस डेट को रखा गया है। ठीक है। 10वीं दा से दल बदल, दा से क्या हो जाएगा? दल बदल। अब दल बदल कानून जो आया है वो राजीव गांधी के समय आया है। कब आया है दोस्तों? राजीव गांधी के समय आया है। और राजीव गांधी कब से कब तक रहे हैं? 84 में कौन मर गई हैं? ये आपकी इंदिरा गांधी 84 से 89 तक रहे हैं राजीव गांधी। और वो संविधान संशोधन अधिनियम को लेके आए हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब आया था? 1985 में। हालांकि इसमें 51वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संशोधन भी हो चुका है। इस दल बदल से संबंधित क्या होता है
कि व्यक्तिगत जो दल बदल है उसको रोका गया है। कोई भी व्यक्ति आज बीजेपी से खड़ा हुआ है और कल को वो कांग्रेस में जा मिले, ऐसी समस्या से निराकरण के लिए ये दल बदल कानून लाया गया था। अब वर्तमान में ये जो कानून है इसका ऐसा प्रावधान है कि कम से कम किसी पार्टी को अगर दल बदलना है तो उसके 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। ये प्राथमिकता कर दी गई है। नेक्स्ट बात कर रहे थे 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं गा से ग्रामीण निकाय, गा से क्या हो जाएगा, ग्रामीण निकाय। देखो ग्रामीण निकाय की बात करूं, ये जो सूची जोड़ी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो आया था। कब आया था ये? 73वां और 74वां दोनों के दोनों 92 में आए थे। लेकिन पारित कब हुए हैं ये भी ध्यान देना, ये पारित हुए हैं 1993 में। डेट भी बता देता हूं, 24 अप्रैल कब है ये जो लागू हुआ है या पारित हुआ है, जो 11वां संविधान, आपका 73वां संविधान संशोधन है जो 11वीं अनुसूची से संबंधित है, ये कब पारित हुआ है? 24 अप्रैल 1993 को। जबकि राजस्थान में ये कब पारित हुआ है? तो ये हुआ है 23 अप्रैल 1994 को। कब हुआ है? 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में। दूसरी बात करें तो इस सूची में जो 11वीं अनुसूची है इसकी बात करूं तो इसमें ग्रामीण से संबंधित 29 कार्य सौंपे गए हैं। कितने कार्य? 29 कार्य। और ये जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरों में है। आपने पढ़ा होगा कौन कौन से स्तर हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और एक और है आपकी जिला परिषद। अगर बात करें यहां पर 12वीं की बात करूं, 12वीं में है नगरीय निकाय से संबंधित। और ये कब जोड़ी गई थी? संविधान आया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, लेकिन पारित हुआ है जून के महीना में, 1 जून 1993 को। इसमें कितने काम है? 18 कार्य शहरी निकाय को जोड़ दिए गए। इसके भी शहरी निकाय या नगरीय निकाय कितने प्रकार हैं, कितने चरण में है? 3 हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं आपको पता है? सबसे ऊपर वाला है नगर निगम, उसके बाद नगर परिषद, और तीसरा नंबर का कौन सा हो जाएगा आपका? नगर पालिका। ये आपकी 12 की 12 अनुसूचियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही।